के जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो ये कोई भी आर्मी चीफ हो, डीजी आईएसआई हो, उनके हवाले से 6-8 महीने में इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए पौने 2 साल हो गए तकरीबन जनरल आसिम मुनीर के हवाले से करप्शन का कोई भी या मिसकंडक्ट का, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कोई एक भी छोटे से छोटा इल्ज़ाम भी नहीं अभी तक लगा है। तो ये बहुत बड़े प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की बात है, तो इसको हमें कमेंट करना चाहिए। तो इन्होंने जब अपने लोगों को अपॉइंट किया, बहुत सारे पॉलिसी इख्तलाफात भी थे जनरल फैज़ के साथ, जनरल आसिम मुनीर साहब के, तो लेकिन उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली इदारे को चलाने की कोशिश की। तो जब जनरल फैज़ ने दोबारा से टेक ओवर किया एज डीजी आईएसआई, तो उन्होंने जितने भी डीजी आईएसआई उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर के लोग लगाए हुए थे, उनको फिर विड्रॉ करवा लिया था और उनको कहा कि रातों रात इनको विड्रॉ कर लिया जाए, तो जो कि इंतहाई अनप्रोफेशनल बात थी। तो इस तरह का उनका रवैया रहा है। फिर एक मास्टर टाइल्स के मालिक ने खत लिख दिया था कोर कमांडर गुजरावाला के अगेंस्ट। फिर जनरल आसिम मुनीर के भाई जीबी में लगे हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में, उन पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। तो इस तरह की जनरल फैज़ में चीप हरकतें, गैर पेशा वराना हरकतें करते रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आप क्रेडिट दीजिए जनरल आसिम मुनीर को कि उन्होंने कोई भी जो पर्सनल एनमिटी है या पर्सनल जो भी उनका था सिलसिला कंडक्ट था, तो उसको उन्होंने बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा। उन्होंने जनरल फैज़ की जानिब से माफ़ी मांगी गई, माफ़ी तलाफ़ी के लिए अप्रोच किया गया, जो कि उन्होंने कर दिया और उन्होंने दरगुजर उस मामले को कर दिया। और ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, माफी तलाफी फैज साहब ने जनरल आसिम मुनीर से वो जो उनके भाई के खिलाफ जीबी में एफआईआर करवाई उस पे, और वो जो मास्टर ट्रायल्स वालों का एक खत था उस पर कोर कमांडर गुजरावाला थे जनरल आसिम मुनीर साहब उनके खिलाफ, उसके पीछे फैज साहब थे, उसी पे उन्होंने माफी मांगी। जी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं। और उन्होंने जैसे देखिए ना, सबसे बड़ी बात कि कभी आर्मी में ऐसा नहीं हुआ है कि इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी की जाए जो उन्होंने जनरल फैज़ साहब ने हैच की। जब जनरल आसिम मुनीर को फैसला किया गया कि इनको आर्मी चीफ बनाना है, तो उस वक्त जो जनरल अब फैज़ ने ये सारा हैच किया था और ये सारा प्लान किया था। ये जो धरना, ये जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान साहब का, पहले अक्टूबर में इस लॉन्ग मार्च को प्लान किया गया ताकि उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको रोका जाए। फिर इसको नवंबर में प्लान किया गया और देखें उन्हीं दौरान उनकी अपॉइंटमेंट अनाउंस होनी थी, एक समरी आर्मी चीफ के लिए जानी थी। मेरी ट्विटर पे मुसलसल रिपोर्टिंग उस पर पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले वो खबरें मैं देता रहा हूँ कि समरी आ गई, नहीं है आ गई। बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के कह रहे थे समरी आ गई है जी, 18 को आ जाएगी, 20 को आ जाएगी। तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट, आप देखिएगा कि मेरी एक्यूरेसी विरासती 100% थी कि समरी अब आई है, नहीं आई है, और क्या क्या हो रहा है और क्या उसका राउट है, इस तरह से करके। तो ये उसी दौरान इमरान खान साहब का धरना भी करवाया गया और कोशिश थी जनरल फैज़ हमीद की और इमरान खान की कि किसी तरह से जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ ना बनने पाए और किसी भी तरह से उनकी अपॉइंटमेंट ना हो। उन्होंने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कभी भी नहीं की गई आर्मी की तारीख में, और इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी कभी नहीं की गई। फिर इन्होंने ही जनरल फैज़ हमीद ने ही सऊदी अरेबिया, जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, उसको ये इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज की कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अहले तशी हैं और उनके जो इन-लॉज़ का बैकग्राउंड है वो ये है, ये वो है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने डाइवर्ज की सऊदी अरेबिया को। और सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त मुल्क है, करीबी हमारे ताल्लुकात हैं, हर तरह के ताल्लुकात हैं, हर बुरे वक्त में हमारा साथ देता है। जबकि जनरल आसिम मुनीर के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ। और इवन मेरे इंटरव्यू में जो कि छपा भी है उसमें भी कह चुके हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर ही थे। जनरल बाजवा कह चुके हैं कि जो वहाँ से पैसे लेके आए थे, पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस दौरान में। तो उसके बावजूद इनके हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन कोट की गई। और आपने देखा कि उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन के जाते हैं तो किस तरह से ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया सऊदी अरेबिया की जानिब से। तो कहने का सितारे क्या कहते हैं, 5 साल पूरे करेंगे या नहीं करेंगे? देखें अपना अली रजा साहब, इनका जो गवर्नमेंट का जो मुश्किल टाइम था वो 22 अगस्त तक है,
और जिसमें अब 10 दिन बाकी रह गए हैं, जो 8 दिन बाकी रह गए हैं, वो भी अब उम्मीद है कि खैरियत से गुजर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद इनको ये मिली कि अरशद नदीम साहब बीच में आ गए, तो 4-5 दिन वो ले गए पूरा टाइम, जहाँ पे पीक पे था मामला, तो वो उस पे भी हर चीज डाइवर्ट होगी। तो और 5-6 दिन बाद जैसे ही दे क्रॉस्ड 22 अगस्त, तो हुकूमत नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगी, और फिर आप यू विल सी दी पाकिस्तान डेस्टिनी, कि पाकिस्तान का चार्ट एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाहर से पैसे आने शुरू होंगे, और यहाँ पे लोगों को भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उन सेफ जोन में दाखिल हो रही है। अभी 4-5 दिन का मैं कुछ कह नहीं सकता कि कुछ झटका पड़ जाए, वो अलग बात है, और मौसमी हालात इनको तंग करेंगे, क्योंकि मार्स बहुत नेगेटिव हुआ है, तो जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस है, कोई डिजास्टर, कोई शहादतें, कोई इस किस्म का जो फौज पे प्रेशर आया हुआ, वो चांसेस हैं, वो जाके सितंबर में होंगे। और जो ये जो मार्स जो है ना, वो 1 जनवरी से निकल जाएगा राहु वहां से, तो मार्स और राहु की जो स्केयर है वो निकल के तो पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएगा। और जो इंट्रीग्स होती थी 12वां घर, क्योंकि इंट्रीज का है, टांगे खींचने का है, तो जो पीक पे थी, कहते हैं मलाती साजिशें, वो खत्म होंगी जाके 1 जनवरी से। ओके, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 5 साल तक हाँ, ये निकाल लेंगे, कोई जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कोई जरूरी नहीं कि 5 साल में कोई बंदा बीमार हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है, नहीं, या हुकूमत तो कोई फिर इस किस्म निकाल का। जाएगी ना, हुकूमत तो हाँ निकाल हाँ, जाएगी। ये नून लीग की हुकूमत निकल जाएगी विद कोलैबोरेशन ऑफ पीपल्स पार्टी, और तो ये रहेगा। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो है, उनकी हुकूमत कब तक देखिए चलते, पंजाब उनका पहला इक़्तिदार में, है। हाँ, वो इस वक्त देखें, एज फार एज उनके काम इज कंसर्न, वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं अपने मामला को चला रही हैं, खींच रही है। बट अनफॉर्चुनेटली जो काम उनके जो सोचने वाले हैं कि 5-6 मिनिस्ट्रियां उन्होंने एक बंदे को दी हुई हैं, 5-6 मिनिस्ट्रियां एक के पास रख के बैठी हुई हैं, और अपने इर्द गिर्द फिर वही जो काम इमरान खान साहब ने किया था, दरबारी अपने इर्द गिर्द रख लिए, तो वो किसी को मिलने नहीं देती। जो 3-4 खवातीन है ना, वो अक्सर मेरे पास पॉलिटिशियन आते हैं, वो एक ही रोना रो रहे होते हैं कि मरियम इज नॉट अवेलेबल फॉर देम, और ये काम नहीं होते, और ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने सर पे चढ़ा लिया हुआ है, और ब्यूरोक्रेट्स किसी की भी नहीं सुनते। और ये सिर्फ ये हर डिपार्टमेंट में ये हाल है कि बेलगाम घोड़ा नहीं होता जो जिसकी वागें ढीली हुई होती, तो इसी तरह ये ब्यूरोक्रेसी भी चल रही है, और मरियम उन पे आंखें बंद करके डिपेंड कर रही है, जो मरियम के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है, तो उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। मिनिस्टर उनसे नाराज है, और MPMN भी नाराज है। तो मुझे एक दफा मुझे याद पड़ता है कि मेरे पास एक MNA आई, तो मैंने कहा कि शहबाज शरीफ और परवेज लाई में क्या फर्क है, तो कहने के जी परवेज लाई को हम ही इज 100% अवेलेबल टू अस, जब भी मिलना मिल लेते हैं, शहबाज शरीफ किसी से मिलते नहीं, और वो बादशाह वाला वो आ जाता है, दरबार वाला ना, बामलैजा होशियार बादशाह सलामत आ रहे हैं। ये जो ट्रेंड नून लीग में आता है ना, कि ये जब इक़्तिदार मिलता है ना, तो फिर ये बिल्कुल ही वो मोड इनका चेंज हो जाता है, और इनके बंदों का भी चेंज हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि उस वजह से जब भी इनकी पकड़ आई है, वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आई है, मगरूरियत की वजह से। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है मेरा नवाज शरीफ साहब की, आप इक़्तिदार में, सियासत में तो चलो वो हैं, उनको पार्टी का ओहदा दे दिया गया सदारत का, इक़्तिदार में वापसी कोई आगे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कोई है, या बस खत्म हो गया इक़्तिदार? देखें, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। नून लीग में अगर कोई नॉर्मल बंदा है, कोई तम्मल मिजाज बंदा है, वो नवाज शरीफ साहब हैं, बहुत ही धीमे मिजाज के और सबको साथ लेके चलने वाले। 1 जनवरी तक तो उनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ वो 25 अपना क्या कहते हैं दिसंबर है, तो कोई चांस नहीं, बल्कि थोड़े हेल्थ इश्यू उनको तंग करेंगे। एज एंड व्हेन ही क्रॉस्ड 1 जनवरी
2025, देन उनका रोल आ जाएगा, डोमिनेंट हो जाएंगे, उन्हीं के फैसले चलेंगे, वही पीछे रह के हुकूमत करते हुए नजर आते हैं। अभी भी उनकी रिस्पेक्ट चलती है, उनका काम चलता है, लेकिन अभी वो खुद जो है ना ज़हनी तौर पे वो अपने आप को उन्होंने तन्हाई पसंद किया है, वो सामने नहीं आ रहे, किसी बात पे खफा है कह लेंगे या कुछ है, तो उनका रोल आपको अगले साल नजर आएगा, इस साल तो कोई नजर नहीं आ रहा। अपनी सेहत के बारे में जरा और केयरफुल होना चाहिए। इक़्तिदार उनका देखते हैं, मजीद उनका कोई है इक़्तिदार? देखें वो इस वक्त किंग मेकर बन के रहेंगे, चांसेस उनके हैं 40% चांसेस होंगे कि दोबारा कुछ अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस वो शहबाज शरीफ की कंटिन्यूटी के।